डियर स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, तो एग्जांपल है रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ऐसे लिखना है। तो रेडियस के लिए यहाँ पे आर एंड रेट के लिए यहाँ पे टी। ओके, तो डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। एंड सेकेंड है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको dv बाय dt लेना है। ओके, एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड। तो बस यहाँ पे dx एंड t, राइट। तो इंक्रीजिंग एंड एक्सपैंडिंग होगा तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिंग तो ये सब के लिए नेगेटिव लेना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो रेट मेजर का जो प्रॉब्लम आएगा उसके लिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। ठीक है, न्यूमरेटर में रेडियस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, बट डिनोमिनेटर में ये जो रहता है तो ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी एक फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस नंबर का 0 आएगा। ये x का डेरिवेटिव है। ओके, तो अभी y का डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है, तो अभी y का डेरिवेटिव देखते हैं। तो ये जो फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y आएगा, क्योंकि ये अभी डिवाइड बाई डी एक्स नहीं आएगा। और यहाँ पे एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो अभी क्योंकि ये y है और ये x है तो बस यहाँ पे dx बाई dy आएगा। ठीक है, एंड नंबर का 0 होगा। तो अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे t है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, डिफरेंट वेरिएबल है तो dy बाई dt आएगा। यहाँ पे t है एंड यहाँ पे x है, डिफरेंट वेरिएबल है तो बस dx बाई dt आएगा और नंबर का 0 आएगा डेरिवेटिव। तो बस इसका ये आंसर आएगा, ये भी आएगा और एक्स क्यूब का ये आएगा, वापस ये भी आएगा प्लस 0। ठीक है, तो फॉर रेट ऑफ मेजर ऐसे प्रॉब्लम के लिए हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। ठीक है, तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 7 करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व दिया है एंड फाइंड पॉइंट इफ y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, एक्चुअली क्यूब है। ओके, एंड लेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y कोऑर्डिनेट dy बाई dt, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x कोऑर्डिनेट dx बाई dt। तो क्या दिया है, y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग 8 टाइम फास्ट एज x कोऑर्डिनेट है। तो बस dy बाई dt इज 8 टाइम dx बाई dt गिवन है। तो बस ये कर्व को लिखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ओके, ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया तो बस यहाँ पे लेफ्ट साइड में डी बाई डी टी लेके आया, राइट साइड पे भी डी बाई डी टी, राइट। तो इसके बाद इसको लेते हैं, तो इसके लिए 6y है, ये नंबर को आगे लिख सकते हैं। ओके, y का डेरिवेटिव ऐसे आएगा। ओके, यहाँ पे नंबर लिया, इसको आगे ले सकते हैं और ये नंबर को आगे लिखा है। तो ये बनेगा 6 टाइम dy अपॉन डी टी एंड दैट इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन डी टी एंड ये इसके साथ जाएगा, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो, ठीक है, तो इसको ऊपर लिखा सेम चीज को, इस 0 को अभी हटा सकते हैं। तो बस इसका जो वैल्यू है डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे है इक्वेशन 1 में 8 टाइम डी एक्स बाई डी टी, इसको पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम 1, राइट। इसके बाद ये कट हो जाएगा तो क्या बाकी रहेगा, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर रहेगा, राइट। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, ये बनेगा 2 इंटू 8 16 होगा। ठीक है, तो बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 16, तो x आएगा प्लस और माइनस 4। ठीक है, x का वैल्यू मिला, इसको इधर पुट करते हैं, y का निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब x का दो वैल्यू है प्लस और माइनस, तो पहले x इज इक्वल टू 4 को पुट करते हैं यहाँ पे और निकालते हैं y। ये बनेगा 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब, x को इधर पुट करना है तो प्लस 2, ये क्या बनेगा 4 क्यूब होता है 64, ये आएगा 64 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 66, 6y इज इक्वल टू 66 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू 66 अपॉन 6, तो y आएगा 11। तो हमको एक पॉइंट आ रहा है, राइट, यहाँ पे आएगा 4 11 आ रहा है। अभी -4 है, उसका देखते हैं।
ठीक है। तो अभी x इज इक्वल टू -4 के यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6y इज इक्वल टू माइनस है ऑड नंबर है तो -64 + 2 ये बनेगा -62, 6y इज इक्वल टू -62, तो y इज इक्वल टू -62 डिवाइड बाय 6, राइट। ये बनेगा 3 × 2 और यहाँ पे आएगा -31, तो y का आएगा -31/3, ठीक है। तो -4 पे -31/3 आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखते हैं। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन गिवन कर्व, और ये पहला पॉइंट मिला इसको लिखते हैं एंड दूसरा पॉइंट मिला इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, तो गिवन कर्व को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, फिर सॉल्व करके हमको यहाँ पे 2 पॉइंट आया, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपैंडिंग सो दैट रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट दिया है, एंड at what rate surface area will increase when radius is 5 cm। तो सबसे पहले let r radius of bubble as surface area of bubble है, given r 5 cm है and radius is increasing, और रेट दिया है, rate of increase भी दिया है, राइट। तो हमको क्या फाइंड करना है, at what rate surface area is increasing, ओके। तो ds/dt when radius is 5 cm, when radius is 5 cm क्या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको मिलेगा, ठीक है। तो अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे देखो 4πr², डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में d/dt, राइट साइड में d/dt लेना है। तो अभी h का डेरिवेटिव सरफेस एरिया का वैसे रहेगा, तो ये बनेगा ds/dt एंड दैट इज इक्वल टू, अब ये नंबर है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो उसको ऐसे का ऐसे लिखना है, ये वेरिएबल है, तो बस इसका डेरिवेटिव आएगा r² का 2 यहाँ पे आएगा 2r, और क्योंकि ये t है और ये r वेरिएबल है dr/dt आएगा, और ये 4π ऐसे का ऐसे रहेगा, ये बनेगा 4π और इसका आएगा 2r dr/dt, राइट। तो बस इसको अरेंज करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 × 2 8, फिर पाई, फिर r dr/dt, तो हमको ये निकालना है, तो बस यहाँ पे पुट करते हैं, यह आएगा 8π, r का वैल्यू है 5, और यहाँ पे dr/dt हमको मिला था 0.02, ओके। तो बाद अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ये साइड देखो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको 8 लिखा, 5 को लिखा, 5 को लिखा, और ये 0.002 और डेसिमल में था, इसको फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 2 नंबर है, तो बस यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8π, ये 5 × 2, ये बनेगा 10/100, ये कट हो जाएगा, ये बनेगा 8π/10, और क्या बनेगा, ये बनेगा बिकॉज ऑफ ये 10 है, ये बनेगा 0.8π, ठीक है। तो बस फाइनल आंसर लिखो, द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.8π, क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे cm² और पर सेकेंड ऐसे लिखना है। आई होप ये आपको समझ में है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। 9th प्रॉब्लम करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 cm² पर सेकेंड, एट व्हाट रेट वॉल्यूम विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 6 cm, ठीक है। तो सबको लिखते हैं, लेट आर रेडियस ऑफ बलून एज सरफेस एरिया ऑफ बलून वी वॉल्यूम ऑफ बलून, ठीक है। गिवन क्या दिया है, सरफेस एरिया का रेट दिया है 2 cm² पर सेकेंड, ठीक है। इसको लिखा, आर का वैल्यू दिया 6 cm, हमको ये फाइंड करना है, एट व्हाट रेट वॉल्यूम विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 6 cm। तो dv/dt एट रेडियस इज 6 cm क्या है, फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया का डेरिवेटिव लेते हैं, वहाँ से di/dt मिलेगा, फिर वॉल्यूम का डेरिवेटिव उसको इधर पुट करते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखा, तो बाद यहाँ पे d/dt, यहाँ पे d/dt लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो ये क्या बनेगा, इसका आएगा ds/dt, ओके। और ये 4π नंबर है, तो बस ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी r² का डेरिवेटिव वो बनेगा 2r dr/dt, राइट। तो अभी इन्होंने इसका वैल्यू दिया है, इधर 2 दिया है, राइट। तो बस ये बनेगा 2 = 4π, और यहाँ पे 2r dr/dt, तो यहाँ से dr/dt निकालते हैं, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमको dr/dt चाहिए, तो इसको इधर रखा, ये पूरा को इसके नीचे लिखा, ये 2 को कट किया, 1 रहेगा तो 1/4πr, ये है dr/dt। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t,
ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा ये एच का एच रहेगा dv/dt, और ये जो नंबर है ये एच का एच रहेगा 4/3 ये जो r³ है इसका डेरिवेटिव है 3r² dr/dt। ओके, तो यहाँ पे 3 कट हो जाएगा, तो क्या बाकी रहेगा यहाँ पे रहेगा dv/dt एंड दैट इज इक्वल टू 4πr² dr/dt बाकी रहेगा। बट dr/dt का वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं, ये बनेगा dv/dt इज इक्वल टू 4πr² 1/4πr फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1 हमको ये मिलेगा, तो यहाँ पे 4π कट होगा, एक कट होगा, ये भी एक बार कट होगा, बचेगा r, तो dv/dt ये बनेगा r, तो हमको निकालना है dv/dt r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल, यहाँ पे बस आ रही है तो इसका इधर पुट करते हैं 6। ओके, तो ऐसे निकालना है। फाइनल आंसर लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम है इसके वजह से यहाँ पे क्यूब आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी 10th प्रॉब्लम करते हैं। साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंक्रीजिंग, ए रेट दिया, एट व्हाट रेट एरिया विल इंक्रीज व्हेन साइड इज 3 सेंटीमीटर, राइट। तो बस लेट एक्स साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए, कैपिटल ए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो गिवन एक्स 3 सेंटीमीटर है और ये इंक्रीज हो रहा है साइड, तो dx/dt √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमको क्या फाइंड करना है, एट व्हाट रेट एरिया इज इंक्रीजिंग, तो dA/dt व्हेन साइड इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो बस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3/4 एक्स स्क्वायर है। तो बस इसको अभी डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो बस लेफ्ट साइड में d/dt, राइट साइड में d/dt। तो अब ये ऐसे कैसे रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे dA/dt एंड राइट साइड में ये जो नंबर है इसको आगे लिखते हैं, ये बनेगा √3/4 और इसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का 2x है, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है TA एंड x है, तो बस उसका आएगा dx/dt, राइट। तो बस अब इसका वैल्यू से पुट करके निकालते हैं। ठीक है, तो बस ये कट हो जाएगा, राइट, तो बनेगा √3/2 x dx/dt। तो बस हमको ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे √3/2 x का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर एंड dx/dt उन्होंने दिया है √2, राइट। तो इसको बस अब ये साइड सॉल्व करते हैं, देखो। ठीक है, तो 3 को पहले लिखते हैं, फिर बाद में √3, बाद में √2 डिवाइड बाई 2। अब ये दो रूट को कंबाइन कर देते हैं, √3 एंड √2 को, तो ये बनेगा 3 × 2 6, तो 3√6/2, राइट। तो बस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है पर सेकेंड। तो ऐसे करना है, मेरे हिसाब से वेरी इजी प्रॉब्लम है, राइट। एरिया का डेरिवेटिव लेना है और वैल्यू पुट करना है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीज एट दिस रेट 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एट व्हाट रेट सरफेस एरिया विल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो बस लिखते हैं, आर रेडियस ऑफ स्फीयर, एस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या दिया है, आर दिया 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे वॉल्यूम का रेट दिया है, सरफेस एरिया का रेट निकालना है व्हेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका रेट दिया है वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डायरेक्टली लिखेंगे इसका डेरिवेटिव dy/dt, ये 4/3 ऐसे का ऐसे रहेगा, r³ का डेरिवेटिव, r³ का आएगा 3r² dr/dt, राइट। तो अभी देखो, ठीक है, तो यहाँ से dv/dt ये 3 कट हो जाएगा, क्या बाकी है, 4πr² dr/dt। तो अभी dv/dt का वैल्यू दिया है 20, तो 20 इज इक्वल टू 4πr² dr/dt। हमको ये निकालना है dr/dt, इसको इसके नीचे लेके आना है। ठीक है, तो अभी इसका फॉर्मूला लिखते हैं सरफेस एरिया का और निकालते हैं। ठीक है, तो अभी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं 4πr², इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा dh/dt, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे रहेगा, r² का डेरिवेटिव 2r फिर dr/dt, राइट। तो बस इसका वैल्यू को पुट करते हैं, ये क्या बनेगा, ये बनेगा dh/dt इज इक्वल टू 4π × 2r dr/dt, यहाँ पे है, ये बनेगा 20/4πr², राइट, फ्रॉम 1। ओके,
ठीक है, तो इसको ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो बस अभी क्या क्या कट हो रहा है, 4 पाई कट होगा, यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा। तो एक टाइम रहेगा 2 × 20 वो बनेगा 2 × 20 अपॉन आर, ये बनेगा 40/r, राइट। तो बस हमको ये निकालना है ds/dt व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये निकालना था। तो बस यहाँ पे 40 है, r का वैल्यू है 5, तो ये बनेगा 8। ओके, ठीक है। फाइनल आंसर लिखो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर चेंजेस एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया है पर सेकंड। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम पे वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम का रेट दिया था, तो पहले वहाँ से di/dt निकालना है, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव लेके उसको पुट करना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट दिया है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम व्हेन एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो बस लेट एज ऑफ क्यूब वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हमको क्या दिया है, एज ऑफ क्यूब डिक्रीज हो रहा है, dx/dt दिया है, राइट। यहाँ पे माइनस लो, x का वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर एंड dv/dt एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का x³ है, तो बस v इज इक्वल टू x³, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये dv/dt रहेगा और x³ का डेरिवेटिव वो आएगा 3x² और यहाँ पे dx/dt, राइट। तो बस अभी सबका वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम का निकालते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल 2 सेंटीमीटर में, तो बस यहाँ पे 3 है, ये आएगा 3, यहाँ पे x² है, तो बस यहाँ पे 2² है इंटू dx/dt उन्होंने दिया है -0.6, राइट। तो ये क्या बनेगा 3 और ये 4 और यहाँ पे माइनस को आगे लिखते हैं, राइट। और यहाँ पे ये बनेगा 6 और यहाँ पे रहेगा 10। इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, राइट। ये क्या बनेगा, ये 3 × 4, ये 3 × 4 आएगा 12, 12 × 6 ये बनेगा 172, तो बनेगा -72/10, यह आएगा -7.2। ओके, तो बस फाइनल आंसर लिखते हैं अभी, देखो, ठीक है। फाइनल आंसर लिखते हैं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे फाइनल आंसर में माइनस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये माइनस बता रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में